टू फॉलो इन 2025 ये शायद आने वाले 3 साल में कहीं नहीं खराब करने वाला आपको। आप एक ऐसी मार्केटिंग वर्ल्ड में बैठे हो जहाँ पे यू आर जस्ट कॉपीइंग वट एवर इज हैपनिंग इन द बिग पिक्चर। तो ये ब्रांडिंग एक मास प्रोडक्ट को क्यों जरूरी है? मार्केटिंग एक चलते फिरते इंसान को भी ज़रूरत है। एक प्रोडक्ट को बड़ा या छोटा, सस्ता या महंगे बनाने वाला उसकी ऑडियंस है। एग्जैक्टली। कस्टमर फीडबैक लो, रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड फैमिली फीडबैक मत लो। डोंट सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली, सेल द एक्सपीरियंस। एंड दैट इज व्हेन माय लाइफ चेंज्ड। टियर 2 सिटीज में व्हाट इंफॉर्मेशन टू फीड, क्लैरिटी ही नहीं है। यहाँ से ये एक्सपेंडिचर को यहाँ इन्वेस्ट करना है, इसमें से ये वाली कॉस्ट निकालनी है, वो नंबर्स में उलझा रहता है, इसलिए उसके लिए सेलिंग द एक्सपीरियंस डे बाय डे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो दिस इज द पावर ऑफ सेलिंग द एक्सपीरियंस। उन्होंने कस्टमर कंफर्ट को इतनी बड़ी प्रायोरिटी दे दी कि आज वो सेम आईफोन को अगर 1.5-2 लाख का भी बेचेंगे ना, या कल को 5 लाख का भी बेचेंगे, तो कंज्यूमर मना नहीं करेगा। एक आम इंसान इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? सो हाय जस्मिता, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे आज के इस एपिसोड में। थैंक यू। अच्छा, तो आपने अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि आपने ब्रांडिंग की जो जर्नी शुरुआत की, हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्टेड एंड कैसा ये आपका एकदम से टर्न हुआ कि आप ब्रांडिंग की तरफ आ गए हो? सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनके करियर्स ने बहुत सारे स्विचेस लिए, एंड देन उसके बाद आई रीच्ड व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू परस्यू। सो दिस इज हाउ ब्रांडिंग आल्सो स्टार्टेड विद मी. Back in high school, I made my mind that I wanted to get into film production. This is why I did mass media. And mass media एक ऐसा segment था जहाँ पे I got to explore मीडिया से रिलेटेड हर वो चीज़ जो शायद हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होती है, एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में तो होती है। एंड फिल्म प्रोडक्शन करी, कनाडा गए, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम किया। एंड देन फॉर सम रीज़न मैं सिर्फ टेम्परली इंडिया आई थी, एंड दैट इज़ व्हेन माय लाइफ चेंज्ड। आई डिस्कवर्ड दैट खून में तो बिजनेस है बिजनेस करना है। प्रोडक्शन में भी अगर जाते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी, एंड बहुत टाइम लग जाता है कुछ अच्छा क्रैक करने में। वो होता है ना, टीनेज रिबेलियस खून होता है, उसको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए होती है। बिल्कुल। तो मीनवाइल पहले स्टार्टिंग में आई वाज डिस्कवरिंग माय हैंड्स इनटू डिजिटल मार्केटिंग, एंड धीरे धीरे करके व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग क्रॉस कंट्री, ऑलरेडी देखा ही था क्या एक्सपोजर डिफरेंस है। इंडिया में भी व्हेन आई हैपन टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद टियर 1 सिटीज़ के लोग, तो आई काइंड ऑफ रियलाइज दैट टियर 2 सिटीज़ में स्ट्रैटेजी इज समथिंग विच इज गेटिंग स्किप्ड। आप एक ऐसी मार्केटिंग वर्ल्ड में बैठे हो जहाँ पे यू आर जस्ट कॉपीइंग वट एवर इज हैपनिंग इन द बिग पिक्चर, एंड देन बहुत कम लोग हैं जो 1 डेकेड लगा के, 2 डेकेड लगा के वो चीज़ को क्रैक करते हैं टियर 2 सिटीज, एंड देन दे बिकम अ बिग शॉट. सो आई wanted to introduce this bridge gapping in tier 2 cities. That is how I started. And then over the years, I've mastered into BTL activities, which is below the line marketing, and then the strategy development part. कि सिर्फ एक बीटीएल एक्टिविटी से फुटफॉल देने का भी कोई फायदा नहीं है, जब पीछे जब कंज्यूमर आपके प्लान ऑफ एक्शन तक पहुंचे तो उसको वो डिजायर्ड गोल ना मिले जिसकी हाइप क्रिएट की थी. सो आई वॉज डेडिकेटेड टू वन फैक्टर कि मुझे मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ प्रमोशन नहीं देना है, मुझे कस्टमर को सेल्स देनी है, मुझे मेरे कस्टमर को, दैट मीन्स जो बिजनेस ओनर है, उसको सेल्स देनी है, चाहे वो बल्क है, चाहे वो रिटेल है, वॉट एवर द कॉन्सेप्ट इज, उसको बिजनेस आएगा तो वो मुझे बिजनेस देने में शर्म नहीं करेगा. दैट इज हाउ आई गॉट इन टू ब्रांडिंग एंड ब्रांड कंसल्टिंग. एक सिंपल सी भाषा में ब्रांडिंग क्या है बेसिकली, और इसकी आज नीड क्यों है हर एक प्रोडक्ट को, चाहे वो मास प्रोडक्ट हो, चाहे मास प्रीमियम हो, चाहे लग्जरी हो। मतलब एक मास जो एक हर एक को बहुत सस्ते में अवेलेबल है, जो मास प्रीमियम जो उसके मतलब रेंज मिडिल क्लास रेंज में आता है, और एक जो लग्जरी ब्रांड लाइक इफ़ यू गो टू ज़ारा वगैरह, इन क्लोथिंग ब्रांड ज़ारा वगैरह आते हैं। तो ये ब्रांडिंग एक मास प्रोडक्ट को क्यों ज़रूरी है? ओके, आप चाहे वैसे तो आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि मार्केटिंग सिर्फ एक मास प्रोडक्ट को ज़रूरी नहीं है.
मार्केटिंग एक चलते फिरते इंसान को भी ज़रूरत है। ब्रांडिंग की ज़रूरत जो एक नॉर्मल इंसान घर से निकला है टू मेक देमसेल्व्स शाइन इन देयर ओन प्रोफेशन, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, चाहे वो कोई ऐसा नॉर्मल प्रोफेशन है जिसमें दे आर जस्ट बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, और दे आर अ पर्सन हू इज़ अ बिज़नेसमैन, हू इज़ अ बिग शॉट एंटरप्रेन्योर जो अपना प्रोडक्ट बेचने निकला है। ज़रूरत हर किसी को है ब्रांडिंग की। कमिंग बैक टू द पार्ट कि एक छोटे सेगमेंट का ब्रांड जो बहुत सस्ता प्रोडक्ट बेच रहा है एंड एक बड़ा ब्रांड जो बहुत लग्जरी प्रोडक्ट बेच रहा है, दोनों को ब्रांडिंग की ज़रूरत क्यों है? सी एक प्रोडक्ट को बड़ा या छोटा, सस्ता या महंगे बनाने वाला उसकी ऑडियंस है, एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली। तो आपकी ऑडियंस ये उसी चीज़ पे डिसाइड करती है कि आपका ब्रांड क्या वैल्यू होल्ड करता है मार्केट में, जिस तरीके से आप मार्केट को अपने ब्रांड के बारे में फीड करते हो। टियर 2 सिटीज़ में व्हाट इन्फॉर्मेशन टू फीड क्लैरिटी ही नहीं है। वो क्लैरिटी डेवलप करना, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, हम एक इस सेट डिज़ाइन पे बैठे हैं। आपके बैकग्राउंड में ग्रीन लीफी सा प्लांट है। द ऑडियंस कैन सी, राइट? उसके पीछे का मोटिव है कि यू आर शोइंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस एजुकेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग थ्रू द पॉडकास्ट, इवन इफ देयर इज डार्क लाइट इन द वर्ल्ड अराउंड। ठीक है, वो छोटा सा मैसेज है जो शायद मतलब आपकी ऑडियंस जब आपका पॉडकास्ट सुन रही है उसके लिए मैटर नहीं करेगा। अभी मेरी लाइन के बाद जरूर 3-4 लोगों का ध्यान जाएगा पीछे प्लांट है, बिल्कुल। राइट? तो वो चीजें बहुत हर तरीके के ब्रांड में, हर तरीके के प्रोडक्ट में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। टियर 2 सिटीज में लोगों का माइंडसेट होता है, जब वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे या सेलिंग स्टेज पे होता है ना, ऐसे ही जान दो, ये चीज को ऐसे ही करने दो। एंड बाद में जब वो रिजल्ट नहीं आता ना, सारा ब्लेम आ जाता है एडवर्टाइजर पे या सेल्स मैनेजर पे बिल्कुल, बिल्कुल, कि तुमने नहीं किया। बिल्कुल, द थिंग इज आपका कन्वर्जन तभी होगा जब ऑडियंस आपके ब्रांड को उसी एग्जैक्ट फीलिंग से समझेगी जिस फीलिंग से आपने उसको बनाया है। एंड अगर आपने बिना कोई प्रोस्पेक्ट क्रिएट किए, जस्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है मुझे भी बेचना है, अगर आप उस प्रोस्पेक्ट से मार्केट में आए हो तो समझ जाओ आप आने वाले 5-10 साल में मार्केट से आउट हो जाओगे। बिल्कुल। दैट्स द होल पॉइंट। मेरे दिमाग में ना अभी 2 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो एक हम्म। पहले पूछता हूँ कि अपनी ब्रांडिंग करने वक़्त हम बहुत सारी, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है, वो फ्लक्चुएट और डाइवर्ट करता रहता है, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। कभी हमें दूसरे की सजेशंस भी लेनी पड़ती हैं, कभी अपने दिमाग से भी सोचना पड़ता है। हम्म। लेकिन कभी-कभी हमें लगता है कि हम अपने आप से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। राइट? हम्म। तो अपनी ब्रांडिंग के वक़्त अपनी ऑथेंटिसिटी, कि हमने ऐसा ब्रांड शुरू किया, तो उस ऑथेंटिसिटी को कैसे मेंटेन करना है कि विदाउट किसी की इंडल्जेंस ना हो। उससे गुड आइडियाज़ हमारे पास हों, लेकिन हम्म। वो प्रॉपर हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रोल ना कर रहा हो। ओके, सो जब भी आप कोई बिजनेस में होते हो और जब आप अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी बना रहे हो, कस्टमर फीडबैक लो, रिश्तेदार फ्रेंड्स एंड फैमिली फीडबैक मत लो। सही आई बिल्कुल, एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। कस्टमर जिसने आपका प्रोडक्ट ट्राई एंड टेस्ट किया है, उसने उस टाइम पे क्या फील किया, वो फीडबैक जरूर लो। फ्रेंड्स एंड फैमिली या तो रिएक्शन लेस हो जाएंगे, मजबूरी में आके अच्छा अच्छा है बोल देंगे, बिकॉज वो उस माइंडसेट से आए ही नहीं है कि वो आपका प्रोडक्ट जज करें, बिल्कुल, राइट? या तो ऐसे होंगे कि वो बिल्कुल ही कुछ फीडबैक नहीं देंगे, या फिर ऐसे होंगे कि आपको जबरदस्ती हाइप में चढ़ा देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, बट आपको हाइप में चढ़ा देंगे बिकॉज दे आर हियर टू अप्रिशिएट उनका आपसे रिश्ता क्या है। बिल्कुल। सो नेवर एवर मेक योर प्रोडक्ट द फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, नेवर। ट्राई इट विद स्ट्रेंजर्स, ट्राई इट विद कंज्यूमर्स, नो द कंज्यूमर माइंडसेट। ओके, एंड बाकी ब्रांड आइडेंटिटी के लिए ऑलवेज कंसल्ट एन R&D टीम। अगर आपके पास नहीं है, कॉन्टैक्ट मी। ओके, ऑलवेज कंसल्ट एन R&D टीम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का काम ही ये होता है कि वो हर तरीके की ऑडियंस सेगमेंट का बिहेवियर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ के आपको फीडबैक दे। ओके, हमारी ब्रांडिंग का भी सबसे पहले, जब भी मैं किसी क्लाइंट की ब्रांडिंग पकड़ती हूँ किसी बिजनेस की, फर्स्ट इंस्टेंट यही होता है, जो भी हमने क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन गैदर की है उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, R&D टीम उसको साइकोलॉजिकल कंज्यूमर बिहेवियर से कंपेयर करेगी, ओके। लोगों का उसके ऊपर फीडबैक लेगी। उसके बाद हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपके ब्रांड के लिए क्या चलेगा, क्या नहीं क्या चलेगा। नहीं, It is how it is. R&D और मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कुछ डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है।
अगेन मैंने आपको बोला था कि आपकी ऑडियंस के माइंड में वो ही फीड होता है आपके ब्रांड को लेके जो आप फीड करते हो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्लानिंग पार्ट इज समथिंग जो आपने डेवलप किया है अपने कंज्यूमर के ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। हुँ। सो दैट इज द होल चीज जो आपने पूछी थी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और उसमें ब्रांडिंग में ये फर्क है। ब्रांडिंग जब डेवलपिंग स्टेज पे है तब वो तड़का भी उसमें लग रहा है, हुँ, हुँ। एंड अब जैसा मर्जी तड़का है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसको बेचना है। और अभी जैसे आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी वाली उन्होंने बात शुरू करी, हम्म। आपके तो इतने क्लाइंट्स होंगे, आपके पास इतने कस्टमर्स आते होंगे, हम्म। तो कोई एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल के साथ, नाम नहीं लेना चाहे, नाम मत लेना, एक हम्म। छोटी-सी स्टोरी की, ताकि लोगों को और क्लैरिफ़ाई हो सके, एक तरह की वो एग्ज़ाम्पल बन सके कि हाँ भाई, हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। अच्छा, अवॉइड करने वाले प्रोस्पेक्ट्स जहाँ आप पे लो उसको। ब्रांड ने अपनी ऑथेंटिसिटी, मतलब कोई लूज़ कर रहा था किसी की सजेशन से, तो हम्म। आपने उसको समझाया, आपने एडवाइस किया कि इसको ऐसे करो। हम्म। तो कोई ऐसी स्टोरी? एक ब्रांड है, मैं कैटेगरी रिवील कर देती हूँ हुँ, बिकॉज हुँ। बिल्कुल ही कुछ नहीं बताएंगी तो बहुत ही डेविएटेड चला जाएगा। बिल्कुल। ऑर्गेनिक स्किन केयर का ब्रांड है। ओके। उन्होंने जब स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने सिर्फ इस माइंडसेट से स्टार्ट किया, क्योंकि नायका पे एक्स वाई जी ब्रांड ऐसे बिक रहा है, आई वॉन्ट टू डू द सेम। आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि आप ऐसे करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप उसकी फर्स्ट कॉपी या डुप्लीकेसी के नाम से फेमस हो गए, एंड देन डोंट ब्लेम मी इन द लेटर स्टेज कि ये क्या हो गया। हुँ। शी कंटिन्यूड विद द फैक्ट दैट नहीं, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, एंड देन 6 months लेटर जो चीज़ मैं इनिशियली उनको अवॉइड करने के लिए बोल रही थी वो कस्टमर्स ने लिख दी। ओके। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि एक ऑर्गेनिक ब्रांड है जिसने स्ट्रैटेजी ट्राई करी, लाइक जो ओरिजिनल वाला जिसकी मैं बात हुँ, कर रही हुँ। हूँ। चाहे वो ऑर्गेनिक ब्रांड है, वो ग्रीन्स में नहीं गया अपनी पैकेजिंग में, वो ब्लू में चला गया। हैड सम अदर मैसेज टू डिलीवर, इसने कहा वो ब्लू में गया, मैं पिंक में जाऊंगी। ठीक है। अपने एंड से सोचा ही नहीं क्या करना है, पिंक में जाऊंगी बिकॉज वो ब्लू में जा सकता है तो मैं भी पिंक में जा सकती हूँ। करते 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 छोटी 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 बहुत सारी चीजें थी जो उसने, शी एंड अप बीइंग रेबेलियस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ब्रांड एंड स्टिल वांटेड टू रिमेन इन द सेम कंपटीशन ऑफ दैट ब्रांड। अभी भी वो वैसे ही कर रही है काम? बंद हो गया ब्रांड। ट्रेंड ही बंद हो गया। ब्रांड ही बंद हो गया ट्रेंड ही बंद हो गया। इसके आगे तो डिबेट ही नहीं है। है। सो लाइक उसको इनिशियल स्टेज पे जब मैं छोटा सा, बहुत छोटा सा पॉइंट है, कलर कॉम्बिनेशन, मैं टोक रही थी, उसने नहीं रियलाइज किया। 6 months लेटर जब वेबसाइट पे जाके कस्टमर ने नीचे लिखा हुआ है, डोंट ट्राई टू बी एक्स वाई जी फ्रॉम नाइका, दैट इज व्हेन इट हिट हर दैट आई वाज राइट इन द फर्स्ट प्लेस। बट अब देयर इज नो गोइंग बैक। आपका कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर आपका ट्रेडमार्क लाइसेंस, इतने सालों से आप मार्केट को फीड कर रहे हो, ये मेरा ब्रांड है, वो क्रिएट हो चुका है। हाउ विल यू रन बैक फ्रॉम इट? जैस्मिन, बट देयर इज़ अ सेइंग कि देयर इज़ नथिंग यूनिक इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन इज़ कॉपी ऑफ वन और द अदर थिंग। तो यहाँ पे अगर वो नायका की कॉपी कर रहा है या वो नायका की कॉपी कर रही है, तो उसमें गलत भी क्या है? आप किसी से इंस्पायर हो सकते हो, वो एक सेपरेट स्टोरी है। बट आप बोलो कि आप डिपेंडेंट हो, जैसा एग्जैक्टली उसने किया मुझे वैसा ही करना है, वो नहीं होगा। वो चाहे आप कोई स्क्रिप्चर भी उठा के देख लो, किसी भी तरीके की स्टोरी देख लो, ओके लेट्स से कि यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल पड़ा है, ठीक है, यू डिसाइडेड कि आप टर्न लेके जाओगे थोड़ा सा तो आपको वो ऑब्स्टिकल हिट नहीं करेगा। बट मेरा काम आपसे इंस्पायर होने का या आपको कॉपी करने का ये है कि ऑब्स्टिकल है, ध्यान रख के जाना है ताकि चोट ना लगे। बट वो मेरा चॉइस है कि मैं साइड से निकलूँ या मैं जंप मार के निकलूँ। एग्ज़ैक्टली। अगर मैं भी साइड से निकली हूँ तो मुझे लोग बोलेंगे दीक्षित को कॉपी किया, लेकिन अगर मैं जंप मार के निकली हूँ तो लड़की ने दिमाग लगाया। चाहे पाथ सेम ही है, एंड डेस्टिनेशन सेम ही है, लेकिन वे डेस्टिनेशन तो एंड गोल, सबने मिट्टी च मिल जाना है, किसी ने पैसा नाल नहीं लेके जाना। बिल्कुल, बिल्कुल, बीइंग सिंपल। बिल्कुल, बट इट्स ऑल अबाउट द इम्पैक्ट दैट यू लीव, एंड इम्पैक्ट तभी पावरफुल होता है जब वो खुद की क्रिएटिविटी से निकला हो। बिल्कुल। वो कबीर का भी है ना कि तू क्यों रोए चीज़ों के पीछे, आज तू मुझे रौंद रहा है किसी तो, लेकिन एक दिन तूने मेरे में ही मिल जाना है, उसका वही कंटेक्स्ट है। चलो, अब हम ना हम बहुत स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। हम्म। एक पहले मैं सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करूंगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट सेक्टर की तरफ मूव करूंगा, बिकॉज आई बिलीव कि सर्विस सेक्टर की स्ट्रेटजीज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम
प्रोडक्ट मार्केट, राइट? एक सर्विस सेक्टर की ले लेते हैं एग्जांपल, मेरा ही ब्रांड है, लाइक आई एम विद अ वेरी लो सब्सक्राइबर्स, माय इनिशियल, अगर यूट्यूब की जर्नी, पॉडकास्ट की जर्नी शुरुआत कर रहा हूँ, आई एम हैविंग वेरी लो सब्सक्राइबर्स अभी इस टाइम पे, मतलब तो हमें कैसे इस टाइम पे मुझे मूव करना चाहिए? एंड गोल ये होता कि मुझे फेम इकट्ठा करके आई वांट टू सेल समथिंग टू दिस ऑडियंस, ठीक है। तो हम उस हिसाब से आपकी वायरलिटी प्लान करते। राइट, अब आपने बोला आई वांट टू बी दैट वन स्टॉप शॉप वेयर दिस कल्चर इज सेलिब्रेटेड, बीट फ्रॉम एवरी सेगमेंट, है ना? दैट मीन्स आपकी ब्रांड स्ट्रेटजी बिल्ड होगी अराउंड वर्सेटैलिटी, ओके। how you mix and merge combinations of education entertainment, एंड देन लोगों को इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद क्या फायदा हो रहा है। ओके। एक कंज्यूमर है जो 1.5 घंटा इस पॉडकास्ट को सुनेगा, वो मेरे से ज्ञान लेने के लिए 1.5 घंटा मुझे क्यों सुनेगा, या आपको समझने के लिए एज अ पर्सन 1.5 घंटा आपको क्यों सुनेगा? वो सीधा आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेगा, समझ जाएगा दीक्षित कौन है, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। वो सीधा मेरे को 5 मिनट सुन के मेरी बायो पढ़ के सीधा मेरी प्रोफाइल पे जाएगा, कर लेगा मेरे से बात जो काम करना है। 1.5 घंटा वो इसीलिए सुनेगा जब हमारी कॉन्वर्सेशन के थ्रू उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस के लिए मैसेजेस पहुंचेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड होगी इस स्टेप पे। ओके। एंड इफ वी गो टू अ प्रोडक्ट मार्केट, हम्म। राइट, जहाँ पे हमने कुछ अपना एक फिजिबल, एक टेंजिबल प्रोडक्ट को हमने हम्म। प्रेजेंट करना है, हम्म। तो कौन सी चीज़ों का एक मतलब एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना चाहिए, कि पहले इस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको बाद में, देर यू ओनली सेड ना पहले कि देर इज नो बैक गोइंग, यस। ताकि वो प्रॉब्लम ना आए उसको। पॉइंट नंबर 1, मेंटेन योर ऑथेंटिसिटी। पॉइंट नंबर 2, be it any segment, don't sell the product directly, sell the experience. कोई एग्जांपल के साथ? there's the soft drink brand एनर्जी ड्रिंक, सबको पता है, बहुत फेमस है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड फेमस है। पेज खोल के देखो, कहीं पे भी प्रोडक्ट की फोटो है ही नहीं। ऑडियंस कमेंट भी बता देगी आप। सेल हो रहा है तो सिर्फ विंग्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाउ यू फील एनर्जेटिक। या एंड, सेल हो रही है तो सिर्फ एनर्जी, या एडवेंचर स्पोर्ट्स। passion, adventure, sports. Nobody is talking about the ingredients of the drink. एग्जैक्टली। Simple. हम्म। सी सेम, अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, सेल द एक्सपीरियंस, डू नॉट सेल द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, दैट मीन्स आप कस्टमर से भीख मांग रहे हो, प्लीज इसको देख ले। मैम आपने तो बता दिया कि अभी ऐसे मतलब सेल इमोशंस, एंड आई बिलीव कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे इंडिया ने प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम्म। आ रहे हैं, तो वो भी ऐसी कुछ के बुक्स पढ़ के आए होंगे, करके आएंगे, तो वो क्यों भूल जाते हैं ये चीज़ को अपने जर्नी, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के टाइम पे? एक एंटरप्रेन्योर बहुत अग्रेसिव होता है व्हेन इट कम्स टू नंबर्स। ओके। कोई भी बिजनेस पर्सन है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे 5 मिनट तक केटर कर सकता है कस्टमर एक्सपीरियंस को, स्पेशली जो छोटा एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल बिजनेस ओनर है। एट द एंड ऑफ द डे उसके दिमाग में सिर्फ नंबर्स चल रहे हैं, इतने रिटेंशन के लिए इतना परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, यहाँ से ये एक्सपेंडिचर को यहाँ इन्वेस्ट करना है, इसमें से ये वाली कॉस्ट निकालनी है। वो नंबर्स में उलझा रहता है, इसलिए उसके लिए सेलिंग द एक्सपीरियंस डे बाय डे कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन अगर कोई भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ब्रांड है, चाहे वो ओवरनाइट वायरल हुआ है, चाहे वो ओवर 10 years इतना ग्रो किया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, उसने सेलिंग द एक्सपीरियंस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। ओके। अब सेलिंग द एक्सपीरियंस वर्ड सुनने में बहुत छोटा है, बट इसकी डिस्क्रिप्शन में जाओ, हर चीज आती है। एक्सपीरियंस किस तरीके का होना चाहिए उसी पे डिपेंड करता है, पैकेजिंग कैसी होगी, लोगो कैसा होगा, कलर पैलेट कैसी होगी, उसके बाद टेक्सचर कैसा होगा, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ईज ऑफ यूज कितना होगा, बिल्कुल। ईज ऑफ शेल्फ लाइफ कितना होगा। वो सारी चीजें सेलिंग द एक्सपीरियंस पे ही काउंट होती हैं। आई थिंक एप्पल हैज़ नेल्ड इट, बिकॉज़ आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट आईफ़ोन अपना बाय किया था, हम्म। तो बाकी सबकी जो बॉक्सिंग थी बहुत नॉर्मल तरीके से खुलती थी। लेकिन हम्म। जब एप्पल की ऐसे खोल दो ना, तो बहुत स्मूथली वो ग्लाइड करता था और एक हम्म। बहुत अच्छी फीलिंग देता था वो। एब्सोल्युटली। तो शायद वही कस्टमर एक्सपीरियंस एक एंटरप्रेन्योर को दिमाग में रखना चाहिए। एप्पल ने लोगों को इतना कंफर्टेबल कर दिया है ना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो सैमसंग के फोन्स यूज करते हैं, आधे तो ईगो के लिए करते हैं, हमें नहीं एप्पल पसंद, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट एप्पल ने आपकी लाइफ को इतना कंफर्टेबल कर दिया, इतना इजी गोइंग कर दिया, लाइक आप दूसरे फोन्स यूज करके भी यू विल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग थ्रू एप्पल। तो दिस इज द पावर ऑफ सेलिंग द एक्सपीरियंस।
उन्होंने कस्टमर कंफर्ट को इतनी बड़ी प्रायोरिटी दे दी कि आज वो सेम आईफोन को अगर 1.5-2 लाख का भी बेचेंगे ना, या कल को 5 लाख का भी बेचेंगे, तो कंज्यूमर मना नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड सेम गोज़ टू मैगी आल्सो। 2 मिनट यस, में जो कभी नहीं बनती है मैगी 2 मिनट में। यस, लेकिन जब उसकी ऐड देखो तो यहाँ मम्मा अपने बेटे को पूछ रही है, या जब सब एग्ज़ैक्टली, बहुत भूखे हैं तो डब्बा खोल रहे हैं तो मैगी निकल रही है। यस, तो एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है उस चीज़ का। यस। अदरवाइज़ देखा जाए, मैगी इज़ द मोस्ट मतलब अनहेल्दी आइटम इन एवरीवन्स किचन। बिल्कुल। है ना? इट्स वेरी मैदा है अनहेल्दी, बिल्कुल। मैदा है एंड मसाले हैं। एंड आप इमेजिन, आप घर आए हो क्विक मील में, आप किसी फ्रूट की जगह पे मैगी को प्रेफर कर रहे हो, तो वो बहुत अनहेल्दी हैबिट है। बट उसको शो ही ऐसे किया गया है कि इट इज हियर टू मेक यू फील जॉयस, इट इज हियर टू मेक यू फील हैप्पी, जी। इट इज वेयर, जैसे एड्स में दिखाते हैं भाई बहन मैगी बना रहे हैं, किचन में बात कर रहे हैं, तो सिबलिंग टाइम ये लाइफ में कभी वापस नहीं आता। They are making you feel that Maggie is the reason you will sit and talk. एग्ज़ैक्टली। मतलब आपके पास कुछ नहीं है खाने को तो सिर्फ़ मैगी दिमाग में आती है। जबकि Yes, नूडल्स बहुत सारे हैं, पतंजलि का भी है, नौर भी है। yes, लेकिन because हम addicted हैं to remind, हम जब भी घर आके मैगी बनाते हैं, you are living on your own without your family, right? यस, आपको सेम टाइम लगेगा एप्पल काट के खाने में, सेम टाइम लगेगा मैगी मैगी बनाने में, बनाना। बट यू विल प्रेफर मैगी बिकॉज बैक ऑफ द माइंड उसकी एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आपके माइंड में चल रहा है दैट यू नो दिस इज लाइक मम्मा पापा से लिटिल लिटिल छुप के खाने में कितना मजा आता है, जो भी, जबकि शायद आपके स्टूडियो में मम्मा पापा है भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। right, so this is the power of delivering an emotion through the product. अब एक हम बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात आ गई है। अब एक हम्म, आर्टिस्ट है सपोज़, ठीक है? हम्म, लाइक कोई भी आजकल फ़ेमस लेते हैं, कोई भी जो आर्टिस्ट है, राइट? हम्म। वो अपनी ब्रांडिंग किस तरह से करते हैं और क्या-क्या वो डार्क चीज़ें यूज़ करते हैं जो हम सो कॉल्ड साइकोलॉजी में कहते हैं कि इन्होंने डार्क सीक्रेट्स यूज़ करे या डार्क ब्रांडिंग यूज़ करी। Okay, तो कौन से ऐसे darks. मूव्स हैं वो एक्चुअली? Okay, dark secrets of influencers, artists, designers is creating controversy. ओके, जब भी आप देखते हो कि कोई आर्टिस्ट एकदम से बदनाम हो गया एंड एकदम से एवरीवन इज हेटिंग अपॉन देम, ही इज क्राइंग एंड ही इज गेनिंग सिंपैथी या कुछ भी, ह्यूमन माइंड कैसे जाता है कि देखा गलती करी थी, भुगतना तो पड़ेगा, और समथिंग समथिंग एक्स वाई जी, एंड देन अचानक से उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद सारी ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, जो भी हम चीजें रूटीन में देखते हैं। कंज्यूमर को लगता है कि वी आर रिएक्टिंग टू व्हाट दे आर शोइंग अस, बट उसके पीछे सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम कलेश कुछ नहीं होगा, या उनके, लेट्स से कोई आर्टिस्ट है जो क्राफ्ट में है, फैशन डिजाइनर है, अगर उसके वार्डरोब का माल फंक्शन नहीं होगा, उसकी रैंप वॉक एकदम से एक्सप्लॉइट नहीं होगी, उसको एक्स्ट्रा अटेंशन कैसे मिलेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। Right. So everything is a planned move, which is a dark secret of the entire industry behind branding. Branding का सबसे बड़ा secret ये है creating and selling controversies. ओके। ये बेसिकली आर्टिस्ट वगैरह जिनके सब कुछ टैलेंट के ऊपर है कि एक प्रोडक्ट वाला भी कर सकता है ऐसे? प्रोडक्ट वाला भी करता है। आपने कैसे? बहुत बार देखा होगा, वेबसाइट्स पे डलता है वी आर शटिंग डाउन फ्रॉम टुमारो, बैंकरप्ट हो गए हैं हम, हाँ, हाँ, हाँ। 48 आवर्स है, क्लियरेंस सेल है, फटाफट खाली कर दो क्योंकि हम नहीं कल से बेचेंगे। एंड कहीं नहीं गई होती वो हाँ, वहीं पे वेबसाइट, होते हैं, वहीं पे वहीं होते पे हैं। होती है, कहीं नहीं गई होती, और द एंटायर कंट्रोवर्सी इज जस्ट टू सेल। अभी रिसेंटली 2 आर्टिस्ट्स के कॉन्सर्ट्स क्लैश कर रहे थे पंजाब में, ठीक है। एंड एक आर्टिस्ट जिसका एक्सपीरियंस एंड ऑडियंस बहुत कम है एज कंपेयर टू द अदर आर्टिस्ट, एंड द अदर आर्टिस्ट इज अप्रिशिएटेड अ लॉट बिकॉज वो बंदा बहुत मैजिकल है। एंड सेकंड आर्टिस्ट ने क्या करा, उसके कॉन्सर्ट से जस्ट 4-5 दिन पहले डिड अ पॉडकास्ट एंड स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द पायरेसी बिहाइंड सेलिंग टिकट्स ऑन हायर प्राइस, यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर ऑडियंस, ये वो ये वो ये वो। ही डिड अ प्लान्ड मूव बाय थिंकिंग कि वो अपने ऑडियंस को बड़ा फेयर चलने के चक्कर में ही विल अट्रैक्ट हायर टिकट्स। वो भी प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, सामने वाले की इमेज को जानबूझ के लेट डाउन करना, बिकॉज जिसने लेट डाउन किया उसकी टिकट्स बिक नहीं रही थी। राइट। राइट। एंड देन वो भी प्लान्ड मूव थी जब लोगों ने टिकट का प्राइस 1 हफ्ते पहले यहाँ से 2 दिन पहले इतना किया, वो भी आर्टिस्ट की पीआर टीम की प्लानिंग थी। अच्छा।
ये सब कुछ हमें लगता है टिकटें नहीं बिक रही इसलिए प्राइस लो हो गया, अब लोग लिटरली ऐसे बेच रहे हैं ये वो। बट ये आर्टिस्ट की पीआर टीम की स्ट्रैटेजी थी ठीक है, ओके, कि पहले जानबूझ के रेट इतना ऊपर उठा दो, बिकॉज़ सामने वाले का एक्सवाईज़ी जो भी कंट्रोवर्सी है या जो भी टिकट प्राइस है उस पे किसी का ध्यान ही ना जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके सामने 2 प्रोडक्ट्स पड़े हैं, एक 350, एक 3,500। अब ठीक ना है। आपकी औकात है या नहीं 3,500 की वो अलग बात है, बट आपका ध्यान 3,500 खींच के रखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बाद में आप 50% ऑफ पे बेच दो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड एंड लोगों को लगता है वी डिसाइडेड व्हाट वी वांटेड टू वो डू। नो, यू डिड नॉट। यू एवरीथिंग वर इज़ फेड विद द इन्फॉर्मेशन दैट यू रिएक्टेड ऑन। एंड आई हर्ड कि एक ना कोई लड़की, नाम नहीं लूँगा मैं, तो उसने एक सॉन्ग रिलीज़ करना था अपना, तो उससे पहले उसने ना बहुत अच्छा किया कि पहले 10 डेज़ रिलीज़ होने से 30 डेज़ पहले उसने एक स्ट्रैटेजी यूज़ करी। पहले 10 डेज़ उसने सोशलाइज़ कर दिया कि आई एम वांट टू डेट अ गाय, ठीक है? यस। नेक्स्ट 10 डेज़ उसने ये शी बताया इज़ गेटिंग वेरी फेमस वर्ल्डवाइड ऑन वर्ल्ड वाइड। TikTok, on आई थिंक यू this, हैव गॉट इट राइट? yeah, Instagram, everywhere. Yeah, so she's a singer. She knew that बहुत सारे सिंगर्स के गाने जब वो सेल्फ प्रमोशन पे होते हैं, जब उनके पास प्रोडक्शन हाउसेस को देने के लिए इतना पैसा नहीं है, दे एंड अप गेटिंग फ्लॉप्ड। बिल्कुल, जब 6 महीने बाद 6 साल बाद पैसा आता है तब लोग उसको कहते हैं अनडिस्कवर्ड आर्टिस्ट। अंडररेटेड है। अंडररेटेड है। शी फेल्ट आई डू नॉट हैव टाइम फॉर दिस मच, वो ठीक है। इतना। शी स्टार्टेड यूजिंग द आर्ट ऑफ हाइप क्रिएटिंग स्टोरीज। हुँ, हुँ। जैसे उसको गाना रिलीज करना था, दैट समटाइम्स जब आप ब्रेकअप करते हो तो बहुत ड्रामा क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, एंड उसने क्या करा, उसने पर्सनल लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया। ड्रामा क्रिएट एंड किया। वो पूरा वन साइडेड ड्रामा था, अगर आप सीरीज देखो हुँ, कोई हुँ। आदमी कभी सामने था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। एंड देन जब ऑडियंस बिल्कुल ऐसे एक्साइटेड होगी अब क्या होगा, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, हाँ, हाँ। दैट इज एग्जैक्टली व्हेन हर सॉन्ग केम। एंड यू वोंट बिलीव, सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर वो 4 गाने रिलीज कर चुकी है, 5वां करने वाली है। और एवरी सॉन्ग इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस, ट्रेंडिंग चल रहा है हर गाना। एंड ऑडियंस फिर भी रियलाइज ही नहीं कर रही कि दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोगों ने कर ली, बट स्टिल अब वो इतना फन हो गया है उसकी सीरीज को वॉच करना या बिल्कुल। कुछ। पीपल आर सो हुक्ड दैट वी स्टिल वांट टू कंटिन्यू बीइंग अ फूल बिकॉज नाउ वी लव द आर्टिस्ट। तो क्या डज़ कंट्रोवर्सी एवरी टाइम वर्क्स, या कब वर्क करती है और कब नहीं करती? एक छोटा थिन लाइन डिफरेंस। बहुत बार गलत भी पड़ जाती है कंट्रोवर्सी, बहुत बार गलत पड़ जाती है। जैसे? बहुत बार ना लोग सोचते हैं कि जब हम ऑडियंस से सिंपैथी गेन करेंगे तो उसके लिए चाहे हमें किसी भी लेवल पे जाके विक्टिम कार्ड खेलना पड़े, वी डोंट माइंड। हुँ, बहुत बार ऐसे होता है कि आजकल की ऑडियंस जेनजी बहुत स्मार्ट है। तुम 10 कदम सोचते हो, वो 15 सोच के बैठे हैं। बिल्कुल, तो उस केस में ऑडियंस पहले से ही समझ जाती है कि आप क्यों बोल रहे हो जो आप बोल रहे हो, राइट? बिल्कुल। आप क्यों मैसेज डाल रहे हुँ, हो। एंड कई बार ऐसे होता है कि जब आपने बहुत विक्टिम मेंटालिटी अट्रैक्ट करने के लिए कोई बहुत ऐसा मैसेज बोल दिया है ना, जो आप ही की इमेज को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, कैरेक्टर को डाउन कर रहा है, उसके बाद चाहे आप 100 अच्छे काम कर दो, आपकी इमेज ऊपर नहीं जाएगी। वो चाहे प्रोडक्ट है, चाहे वो एक ओके, पर्सन है। तो द थिन लाइन बिटवीन क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी इज क्रिएट हाइप, डू नॉट क्रिएट कैरेक्टर असैसिनेशन। ओके। तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको सर्वाइवल नहीं देती है। ब्रांडिंग और एडवर्टाइज़मेंट में फ़र्क क्या है? ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट गो हैंड इन हैंड। एडवर्टाइजमेंट बिना ब्रांडिंग के बेकार है, और ब्रांडिंग बिना द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट उसका कोई एग्जीक्यूटर ही नहीं है। नहीं, बट मेरी कॉन्ट्रडिक्शन है कि हुँ, आई वोंट नेम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट राइट हियर इन दिल्ली, ठीक है? हुँ। उसकी ज़ीरो एडवर्टाइज़मेंट है, मतलब आप कहीं पे भी उसको न्यूज़पेपर्स में एक्सप्लोर करो, उसकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं मिलेगी। आप उसको कहीं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च करो, नहीं, मतलब नहीं मिलेगी। बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट ओवर अदर्स। तो यहाँ पे ब्रांडिंग और एडवर्टाइज़मेंट में हैंड ऑन हैंड नहीं खेला। क्या उस इंस्टीट्यूट का एजेंडा था कि मेरा एजुकेशन इतना सीरियस सेगमेंट से आता है कि मैं सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट वाले प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होना चाहता? हाँ, एग्ज़ैक्टली, वो एजुकेशन है, प्योरली एजुकेशनल है। क्या उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने सेमिनार्स पे, कॉन्फ्रेंसेस पे अपनी विजिबिलिटी दिखाई है? काइंड ऑफ थोड़ी बहुत। पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। आप नोटिस करना, उस इंस्टीट्यूशन की जब स्टार्टिंग की लेयर थी ना,
आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले। हाँ, वो सबसे फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड है मतलब। चलो हम रफली मान के चलते 35 इयर्स पहले अगर वो स्टार्ट हुआ था। 35 इयर्स पहले मोड ऑफ ब्रांडिंग क्या था? वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ, एग्जैक्टली, या न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर स्किप करते हैं, अभी बहुत बेसिक बात करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, हम्म। उसका वर्ड ऑफ माउथ आज भी है। हम्म। वहां पे ब्रांड स्ट्रैटेजी अप्लाई हुई थी पहले 100 कस्टमर्स पे कि अरे ये तो इंस्टीट्यूट ही ऐसा है, इससे पढ़ के भी अगर कोई टॉप ना किया तो फिर वो बंदा ही बेकार है। हम्म। This was the psychology applied when the institution was started. And over the years, it has been hyped so much on the same statement, बिल्कुल। nothing else. बिल्कुल। Over the years, it has been hyped so much that now, अगर आप उस institution को pitch करोगे भी ना, show at platforms where entertainment is also being sold, वो बोलेंगे हमें जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो 35 साल पुराना इंस्टीट्यूट है तो उसको नंबर ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशंस की अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, हम्म। बट ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है कि हमें ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल बीइंग है, उसने उसके पास बहुत ज़्यादा, अब हर एक कोई सिल्वर स्पून लेके तो पैदा नहीं होता, या हर एक के पास एग्जैक्टली। थाली में बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसके पास दिमाग होता है, उसके पास एक एम्बिशन होता है कि मुझे अपना ब्रांड खोलना है, उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है। व्हाट आर द चीपेस्ट सोर्सेज? बिकॉज कुल मिला के ना हमारे पास आई बिलीव कि एक आम इंसान को सिर्फ दो चार ऐप ही पता है, या तो इंस्टाग्राम पे डाल दो या फेसबुक पे डाल दो, और क्या क्या वेज हैं कि जिससे एक बहुत चीपेस्ट आपकी एडवर्टीजमेंट हो सकती है और बहुत मासेस को वो जा सकती है वो। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, हुँ। जितने भी थर्ड पार्टी कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे रजिस्टर करो। सो आपने देखा होगा आजकल फ्रीलांसर्स की इंडस्ट्री में एक चीज चल रही है कि एक फ्रीलांसर अपना एक्सपीरियंस सेल करता है। हाँ, मैं फ्रीलांसिंग पे भी आऊँगा इसके बाद, ठीक है। हाँ, एंड उसके बाद वो जब उसको लगता है कि एक पॉइंट के बाद उसका टिकट साइज कम हो रहा है, वो स्किल सबको सिखाना शुरू कर देता है, कोचिंग बिजनेस में आ जाता है। एंड बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिजनेस कोचेस को या फ्रीलांसर कोचेस को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, राइट? तो जितने भी ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, सब पे मार्केट कर दो। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम के कंपटीशन में द फ्यूचर इज यूनिकॉर्न एआई। यूनिकॉर्न एआई, और वो है क्या बेसिकली? यूनिकॉर्न एआई इज एन एप्लीकेशन जहाँ पे आपका जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंटरव्यू है या सर्विस प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन है वो लाइव जाती है एंड पीपल जॉइन दैट लाइव। एंड वहाँ से अगर उनको आपका तरीका काम करने का पसंद आ रहा है तो दे कैन डिसाइड इफ दे वांट टू टेक योर कोर्स और टेक अ सर्विस फ्रॉम यू। ओह ब्यूटीफुल! यस, इट इज अ कॉम्बिनेशन, जैसे टिकटॉक पे लाइव जाते थे वैसे स्क्रोलिंग लाइक इंस्टाग्राम एंड विद द पावर ऑफ एआई मॉनिटरिंग लाइव कॉन्फ्रेंसेस एंड कंसल्टेशंस। ओके। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आने वाले 15 सालों में ये सारे प्रोफेशनल नेटवर्क को खा जाएगा व्हेन ओके। इट कम्स टू सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। ओके। ये बहुत चलने वाला है। तो जस्मिता, जैसे एक ना सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा ब्रांड, मतलब ब्रांड अच्छा है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो बहुत मिनिमम रेंज में आती है, लाइक 30 रुपीज़, 40 रुपीज़। हम्म। तो वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है जिसकी कॉस्टिंग ही उनको 300 रुपये पड़ती है हम्म। उसी कैटेगरी का, व्हाट्सएवर कैटेगरी, सेम कैटेगरी का है, हम्म। लेकिन प्रोडक्ट इतना फिजिबल और इतना सुपीरियर है कि उसकी कॉस्टिंग 300 आती है। तो हम्म। ऑब्वियसली बात है कि वो अपना सब प्रॉफिट रख के सपोज मान लो 350 या 400 में बेच रहे हैं, हम्म। बट द ब्रांड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। हम्म। अब वो 300 के प्रोडक्ट्स को कैसे बेचे? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप देखोगे इस टाइम पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं और वो ब्रांचेस क्रिएट ही इसलिए की गई हैं। एग्जाम्पल जैसे आपने बोला 30-40 रुपीज का अगर एक लोगों के दिमाग में सेट है कि दिस इज अ बजट फ्रेंडली ब्रांड, एकदम से अगर वो ब्रांड 350 या 400 की चीज निकालेगा ना, ऑडियंस कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर वो एक और नया नाम उसको दे देता है, उस प्रोडक्ट को एक नया ब्रांड आइडेंटिटी दे देता है और फिर उसको बेचता है एंड बाद में फेम के इमोशनल कैंपेनिंग के टाइम पे वो रिवील करता है कि बाय पेरेंट कंपनी XYZ। आपने देखा है रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक एडवर्टीजमेंट आई है
जिसमें उनकी जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, ये आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट, और जो भी उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, सबके जो मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो काम करते हुए प्रोडक्ट के साथ बैठे कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हैं। एंड देन उन्होंने रिवील किया है कि आप सबको लाइक समथिंग समथिंग इतने सालों से साथ जोड़े रखने वाला हिंदुस्तान यूनिलीवर। वाओ! ये एडवर्टाइजमेंट बहुत चली है। यूट्यूब कैंपेन्स पे, मूवी थिएटर्स में ये एडवर्टाइजमेंट बहुत चली है। लंबी एडवर्टाइजमेंट थी, 2-2.5 मिनट की। एंड देन सेम चीज़ अप्लाई होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। एवरीवन नोज़ वोक्सवैगन के अंडर 11 ब्रांड्स आते हैं, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। out of which 3 are middle class and the rest of 8 brands are supreme luxury. वर्टस में, स्कोडा स्लाविया में, ऑडी A4 में, अंदर से कोई फर्क नहीं है। सिर्फ़ एक सिल्वर लाइनिंग का फ़र्क है। फर्क है तो सिर्फ ब्रांडिंग का। अगेन वही बात आ जाती है, हम अभी किचन में 2 कप कॉफी बनाएंगे, एक प्लेन ब्राउन कप में रखेंगे, एक स्टारबक्स के कप में रखेंगे। आप प्लेन ब्राउन कप वाली 450 की बेच के दिखाओ, नहीं बिकेगी। नहीं बिकेगी, आप स्टारबक्स की ब्रांडिंग वाली 800 की भी बेचोगे, बिकेगी। बिकेगी। पावर ऑफ ब्रांडिंग। अंदर चाहे सेम दूध चीनी कॉफी है, हुँ, दिस इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग। सो जब भी आप एक ल्यूक्स प्रोडक्ट को री आइडेंटिफाई कर रहे हो मार्केट में, या उसकी कॉस्टिंग की पोजिशनिंग डिफरेंट कर रहे हो, तो मेक श्योर उसकी ब्रांड आइडेंटिटी भी अलग से क्रिएट की जाए। अभी आपने कहा स्टारबक्स की कॉफ़ी एंड वो वाली कॉफ़ी, तो है डिफ़रेंस दोनों की ब्रांडिंग में। यस। राइट। तो सपोज एक आदमी है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर है, वो 2024 तक तो एक सिंपल ब्रांडिंग चाय प्लेन ब्राउन कप में बेच रहा था, लेकिन वो 2025 में अपनी ब्रांड स्ट्रेटजीज को रीवैम्प करना चाहता है और वो उस स्टारबक्स के लेवल तक जितने अपने ब्रांड को लेके जाना चाहता है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कॉफी, इट यस। कुड बी एनी प्रोडक्ट, ठीक है। यस। अब वो 2025 में उसको रीवैम्प करना चाहता है, यस। तो वो कैसे करेगा? 2025 की हॉटेस्ट ब्रांड स्ट्रैटेजी सीक्रेट्स मैं आपको देने जा रही हूँ, जो मैंने भी अप्लाई करने हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड अगर ठीक आप ये है। पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप अपने बिजनेसेस पे, अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी पे अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज का मार्केट में प्री फैशन लॉन्च करो। जैसे? जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई किया है कि न्यू ईयर के बाद हर ब्रांड के प्रोडक्ट में न्यू ईयर एडिट, न्यू ईयर एडिशन, न्यू ईयर कलेक्शन वाली हम्म, चीज़ें लॉन्च हुई हैं। मैंने वो सारी लॉन्चिंग जो जनवरी टू मार्च में चलनी है, दिसंबर में करा दी। ठीक है। प्री लॉन्च 2025। ठीक है। राइट नाउ, रैदर कि मैं वेट करूं कि 2025 का सेगमेंट नया क्या एक्सेप्ट करेगा, मैंने 2024 में ही अपने कंज्यूमर्स को और न्यू ऑडियंस के माइंड में फीड कर दिया कि 2025 का फैशन ये है। क्रिएट द फैशन, डोंट फॉलो द लीड। जैसे 2023 में बेजेस एंड न्यूट्रल्स का फैशन आया था, उसके बाद सबने ऐसा घसीटा है, हर चीज में बेजेस न्यूट्रल्स डाल दिए। जैसे आजकल बहुत हद तक घिस गया है बिस्कॉफ का फैशन। बिल्कुल। लोटस बिस्कॉफ बेचारा एक बिस्किट, जब वो स्प्रेड बना, वाज ओनली फॉर डिजर्ट्स। आज की डेट में मैकडोनल्ड्स ने बिस्कॉफ मैकफ्लरी निकाल दी है। अब बिल्कुल, देखो बिल्कुल। कहाँ तक हर चीज में बिस्कॉफ डल रहा है। शेक्स बनते हैं उसके, मिल्क शेक्स बनते हैं बिस्कॉफ के। कोई बड़ी बात नहीं, अब बिस्कॉफ की ड्रेस भी आ जाए 2025 में, नो बिग डील। वो फिर उर्फी जावेदी पहनेगी। मेक सेंस। सो दिस इज द थिंग, आप 2025 का जो भी नया वेव ऑफ फैशन लेके आना है अपनी इंडस्ट्री में, अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में। एंड बात यहाँ पे सिर्फ क्लोथिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर ये सब की बात नहीं हो रही। चाहे आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री क्यों नहीं हो, बिल्कुल। आप एआई भी 2022 से 24 तक ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे यूज हुआ है, कुछ खास चेंज नहीं आया। उसमें भी आप बहुत कुछ नए तरीके की एक सर्विस प्रोवाइडिंग सेगमेंट या सोल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1, create a new fashion for 2025 rather than waiting for someone else to create it and then follow. ठीक है। Second of all, go exactly opposite of what the audience is comfortable with. ठीक है। People are very comfortable by using black with confidence. एग्ज़ैक्टली। Give them a mindset, gray is the new confident, because it हाँ, has deeper meanings, deeper emotions. It बिल्कुल। is a mix of black and white. ब्लैक एंड व्हाइट, एग्ज़ैक्टली। यू आर एन्जॉयिंग 2 कलर्स इन 1। Yeah, give them a new perspective. So when you feed your audience with a new perspective, they tend to love you and keep you on priority
more than your competitors. Yes. Follow that You path. outstand them actually. Yes. Third tip to follow in 2025, ये शायद आने वाले 3 साल में कहीं नहीं खराब करने वाला आपको. In 2025, create only and only impact. Don't focus on retention, don't focus on numbers, only focus on impact. तो ये क्या एक आर्टिस्ट वगैरह के लिए भी वाइबल है चीजें कि इम्पैक्ट Yes, क्रिएट be करने हैं? it artist, freelancer, business owner, business curator, manufacturer, trader, हर किसी के लिए ये 3 steps are magnificent to apply. हमने मेजर मूव्स की बात करी, तो मैं कुछ आपको ब्रांड्स देता हूँ, अगर आपको उनका पता है कि उन्होंने क्या-क्या मेजर मतलब अच्छे मूव्स खेले हैं, जिससे हम लेसन्स लर्न कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करिए कि इन्होंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ करी है, तब ये यहाँ पे पहुँचे हैं, Yes. राइट? तो फर्स्ट इज़ ज़ोमैटो, Okay. अभी बहुत राइज़ पे है। यस. ज़ोमैटो की पुरानी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आई थिंक ऑलरेडी बहुत पॉडकास्ट हो चुके हैं, तो मैं कुछ नए मूव्स की बात करूँगी. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट 1.5-2 साल में हर ज़ोमैटो डिलीवरी बॉक्स के ऊपर इमोशनल कोट्स लिखे हुए हैं. एग्ज़ैक्टली, ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस की क्यूटनेस बताई हुई है कि वो कितने प्यार से आपका खाना डिलीवर करेंगे, बड़े प्यार से लेके आएंगे, उनको तंग मत करना, उनको जज मत करना. या आप जोमेटो एप्लीकेशन में जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, नीचे ड्राइवर की इमोशनल स्टोरीज आती हैं. बिल्कुल। ये मैकडी ने भी शुरू किया है, आपको पता है? मतलब जब भी हम मैकडी के स्टोर में जाते हैं, तो टीवी स्क्रीन्स पे उनके वर्कर्स की एक्सपीरियंस, लाइफ जर्नीज़ के बारे में बताया जाता यस, है। बिकॉज आप जितना ये जनरेशन डिजिटलाइजेशन की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ी थी ना, दे वांटेड टू रन अवे फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंस. उतना ही अब लास्ट 3-4 साल में फिर से पीपल वांट टू हैव ह्यूमन टच, ह्यूमन एक्सपीरियंस. हुँ, एंड ये चीज़ अभी मार्केट में 10 साल कहीं नहीं जाने वाली, ठीक ये है। फॉलो होगी. तो जोमेटो का ये एक बहुत अच्छा मूव था. दूसरा, जब जोमेटो का सीईओ चेंज हुआ है, तो हुँ, आपने नोटिस किया होगा डिस्काउंट कोड्स की सारी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है. नहीं, यस. कैसे? पहले अगर कोट आता था कि फ्लैट 100%, फ्लैट ₹100 ऑफ अप टू ₹75%, दैट वाज समवेयर मिसलीडिंग एंड कंट्रोवर्शियल. तो अब से, जब से नए सर आए हैं, मैं नाम तो चलो सबको पता ही है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से लिखा जा रहा है. अमाउंट का डिस्काउंट है या परसेंटेज का है, वी आर नॉट मिक्सिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर. बिल्कुल। वो एक नया चेंज आया है. कलर कोड्स में काफ़ी बड़ा चेंज आया है ज़ोमैटो, ब्लिंकिट दोनों पे, ध्यान से देखना. अरे रेड ही है, रेड है ना? प्लेस ऑर्डर वाले सेक्शन में पहले बहुत सिंपल वो था, अब वो ग्रीन भी हुआ है. हुँ, अब आपको जो स्पेशल आइटम्स हैं, पहले सिर्फ रेड वाइट में एक्सक्लूसिव लिखा होता था, अब उसमें गोल्डन कलर ऐड हुआ है. ओके। बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, बट चेंजेस हुए हैं. हम ना इसके ऊपर बाद में मतलब सेकंड ब्रांड के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। हुँ. मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि डू रियली कलर साइकोलॉजी वर्क्स इन ब्रांडिंग? 10,000% यस. कोई एग्ज़ाम्पल के साथ विद प्रोडक्ट्स? You have this bag here. ये बैग है आपके सामने, हाँ जी, ठीक है? Forget who is wearing it. कौन लेके आया आपके स्टूडियो में? You tell me कि when you look at this bag, बैग what do you सुंदर है। think? क्या क्या what is the image you would want to put this bag into? लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए फेमिनिन कलर है, फेमिनिन कलर है, राइट? उसके बाद जैसा मटेरियल यूज हुआ है, रफली कौन सी एज की लड़की यूज करेगी इसको? अराउंड 20-30s के अराउंड। 20-30 के अराउंड. व्हाई डू यू थिंक 20-30 एंड नॉट 10-12 और 50-60? व्हाट आई बिलीव इज़ कि ये ना बहुत थोड़ा-सा ब्राइट कलर है, और अगर आप हम्म. बच्चों में जाओ तो उनको थोड़ा कार्टूनिस्टिक चीज़ों हम्म. में चाहिए, थोड़ा कार्टूनिस्टिक कलर्स में चाहिए, हम्म. राइट? एंड इफ यू ग्रो ओल्डर तो उनको बहुत न्यूट्रल कलर चाहिए, जिनकी बहुत सैचुरेशन कम हो, लो ओके, सैचुरेशन वाले चाहिए मैं उनको। पॉडकास्ट के शूट पे आई हूँ, तो ब्राइट कलर इज मेकिंग सेंस. क्या मैं किसी के अफसोस पे ये बैग लेके जा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पावर ऑफ कलर थ्योरी, पावर ऑफ मटेरियल, पावर ऑफ डिजाइन एंड टेक्सचर दैट इज यूज. ओके, एवरी सिंगल थिंग. अगर यही यहाँ पे लेदर स्ट्रैप्स होते तो ये कार्गो बैग बन जाता, स्पोर्ट्स के लिए यूज होता. राइट। चलो हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। यस. नेक्स्ट इज़ मैकडॉनल्ड्स। हमने मैकडॉनल्ड्स का ज़िक्र किया ये बीच में, तो ओके. मैकडी की बात करते हैं।
गो टू एनी मैकडोनल्ड स्टोर इन 2025. मैकडोनल्ड्स ने एक नया क्लेम मार्केट में निकाला है विच इज स्टिल इन द इंडस्ट्री. अभी आई डोंट रिमेम्बर उसका पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है या नहीं. मैकडोनल्ड्स इज प्रॉमिसिंग 3-minute फूड डिलीवरी नो मैटर वॉट. 3 minutes फूड डिलीवरी. यस, मैकडोनल्ड्स ने एक नया चीज मार्केट में थ्रो किया है. आप देखना, चाहे टियर 2 सिटीज हैं चाहे टियर 3, 2024 में नंबर ऑफ मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस डबल ट्रिपल स्पीड पे बन रही हैं. बिल्कुल. उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, मैकडोनल्ड्स ने एक चीज नोटिस करी कि मैं सबसे सस्ता प्रोडक्ट, सबसे सस्ता बर्गर एंड दैट टू सबसे प्रीमियम, दैट टू विद ब्रांडिंग बेच रहा हूँ. बिल्कुल. फिर भी लोग कैफे कल्चर पे मैकालू टिक्की छोड़ के एग्जॉटिक पोटैटो खाने जा रहे हैं जो कि शायद डबल ट्रिपल प्राइस का है. ऐसा क्यों? तो मैकडोनल्ड्स ने अब मार्केट में 2025 में एक चीज लॉन्च की है विच इज एक्सक्लूसिव 3-minute फूड डिलीवरी नो मैटर व्हाट, लाइक टेक अवेज पे. तो उसमें क्या है, टेक अवेज हो चाहे आप इन स्टोर जाके ले रहे हो चाहे आप ड्राइव थ्रू ले रहे हो, तो दे आर ड्राइव थ्रू भी, तो आई गेस 1-minute फूड डिलीवरी दे आर क्लेमिंग. तो व्हाट दे आर डूइंग इज वो नंबर ऑफ ब्रांचेस इतनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. आप देखना, आई थिंक मेरी ही होम टाउन में मैकडोनल्ड्स की 2-3 ब्रांचेस नई एकदम से कंस्ट्रक्ट हुई हैं एंड ऑल ऑफ देम आर गेटिंग लाइव बाय न्यू ईयर पे लाइव हुई हैं, राइट. सो हर सिटी में ये हो रहा है. तो मैकडोनल्ड्स का फर्स्ट स्ट्रैटेजी पार्ट ये है कि वो इतनी स्पीड से आपको फूड डिलीवरी देंगे ताकि जब भी कंज्यूमर के दिमाग में, अब ये जो लास्ट 2-3 साल में कैफे कल्चर पॉपुलर हुआ है, जब उसका ख्याल आए तो सबसे पहला थॉट ये है कि यार वहां जाके वेट करना पड़ेगा आधा घंटा. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. आई एम ऑन द गो, मैकडोनल्ड्स इज द ओनली थिंग आई अफोर्ड राइट नाउ. बिल्कुल, बिल्कुल. दैट्स द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. स्पीड डिलीवरी को वो टारगेट कर रहे हैं. सेकेंड बिग मूव बाय मैकडोनल्ड्स इज उन्होंने हर ब्रांच का, चाहे वो पुरानी है चाहे वो नई ब्रांचेस जो बनी है, सबका इंटीरियर चेंज कर दिया है. सबका इंटीरियर मॉडर्नाइज्ड हो गया है. सबके इंटीरियर्स में कैफे कल्चर वाली चीजें आ गई हैं. देयर इज अ सेगमेंट विद बुक्स, देयर इज अ सेगमेंट विद प्लांट्स. डिजिटल कियोस्क्स के साथ साथ हर जगह पे आपको कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट मिलेगा विच इज रिप्रेजेंटिंग फोटोग्राफी. जैसे कल सुबह मैं किसी मैकडोनल्ड्स पे गई थी हाईवे, वहां पे एक वॉल है जहाँ पे टेक्सचर्ड पेंट है जो सिर्फ कैफेज में देखने को मिलता है. तो मैकडोनल्ड्स हैज कंप्लीटली रिवैम्प्ड इटसेल्फ फॉर 2025. ब्यूटीफुल. सपोज एक मेरा एक फ्रेंड है, हम्म उसका ना, उसने वो भी मार्केट रिसर्च कर रहा था. हम्म तो वैसे ही वो मेरे से बात कर रहा था, एडवाइस ले रहा था, बट आई एम नो वन, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है उस चीज़ की. हम्म तो ही वाज आस्किंग मी कि यार मेरा जो ब्रांड है मैंने उसकी R&D करी है, लेकिन वो ना इंडियन मार्केट में नहीं चलेगा. इंडियन है ओके और वो इंडियन मार्केट में नहीं चलेगा. ओके. उसको पता है कि वो इंटरनेशनली बहुत चलेगा. तो हम्म वो कैसे, ऐसे जो लोग हैं या वो हम्म है, तो उसको कैसे मूव करना चाहिए कि वो अपना ब्रांड को यहाँ बैठे-बैठे इंटरनेशनली सेल कर सके? When it comes to online selling, of course, look for global platforms. आप स्टार्ट कभी भी एक इंडियन तरीके से मत करो कि आपका ब्रांड Amazon पे अवेलेबल है या इंडियन फैशन स्टोर्स पे अवेलेबल है कि आप उसको शो करो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड. दैट्स अ फेल्ड स्ट्रैटेजी. स्टार्ट फ्रॉम इंटरनेशनली ट्रस्टेड ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल एटसी. एटसी इंडिया में भी चलता है बट यूके में सबसे ज़्यादा चलता है, ओके. राइट. तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो जिनका ओरिजिनल ट्रस्ट दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा है. एंड व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग बल्क नेसेसिटी फॉर योर ब्रांड, डू नॉट गो विद एन अप्रोच ऑफ traveling there or sending your products and then getting rejected, blah blah blah. Leave that purane zamane wala prospect. International selling, when you are an Indian manufacturer and you don't want to register in India, the only thing that works is project proposals. हुँ, हुँ, हुँ. सो प्रोजेक्ट प्रपोजल का एक बहुत अच्छा खासा प्रोसेस है. इट्स अ 20 स्टेप प्रोसेस. आप स्टडी करना है इसके बारे में, आपको ओके. बहुत सारे ब्रांड कोचेस इसके बारे में बात करते हुए मिलेंगे, जहाँ पे आपका जो बल्क बायर या बल्क एग्जीक्यूटर है इन अ डिफरेंट रीजन डिफरेंट कंट्री, वो आपके
प्रपोज़ल के जैसे R&D के स्टेप्स के थ्रू जो आपने क्रिएट किया है, वही सेम स्ट्रैटेजी आपके प्रोडक्ट प्रपोज़ल में 20 स्टेप्स को अप्लाई करके बल्क बायर को कन्विंस करता है। एंड देन जब उसके थ्रू व्हेन ही बिकम्स द फेस ऑफ योर ब्रांड, you get into the international market without even knowing the fact that you're an Indian manufacturer. Later, 5 years later, 10 years later, नीचे लेबल लगा दो proudly made in India. बाकी मैं प्रोजेक्ट प्रपोजल्स की मास्टर क्लास भी होस्ट करूंगी इन द मंथ ऑफ मार्च। सो मेरा नीचे सुपर प्रोफाइल बायो लिंक होगा, यू कैन स्टे हाँ, कनेक्टेड विद मी एंड देन बिल्कुल, आई विल बिल्कुल, शेयर दैट। बिल्कुल। एक आम इंसान इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? क्योंकि आज के नेपोटिज़्म के वर्ल्ड में हाउ वो कैसे बन सकता है? दो सोशल मीडिया हैज़ गिवन अ फ्री हैंड, लेकिन फिर भी आज भी अगर सेलिब्रिटी जिसको कहते हैं तो वो तो नेपोटिज़्म से ही घिरा हुआ है। हम्म तो उस वर्ल्ड में कैसे एक आम इंसान सेलिब्रिटी बन सकता है? देर आर ओनली टू मेजर स्टेप्स दैट यू नीड टू मेक श्योर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे। पॉइंट नंबर वन, रिलेटेबिलिटी। श्रद्धा कपूर इज a nepo kid, but she's never compared with other nepo kids. She's always considered as humble, kind and sweet. Why? उसका स्टेज परफॉर्मेंसेस में, टॉक शोज में जो झल्लापन है, वो लोगों को रिलेटेबल लगता है। अनलाइक देर आर सो मेनी नेपो स्टार्स जो एक्सेंट से लेके, कपड़ों से लेके, बॉडी लैंग्वेज तक सब फेक कर रहे हैं। हुँ, ठीक है। Right. And somewhat it applies to like abhi recently, especially after her wedding, Alia Bhatt is also now realizing this कि पहले उसकी personality mix of both the things थी, fake it till you make it and originality. Now if you look at Alia Bhatt, especially after her wedding, she's only sticking to what she is in her real life, even if she's working in the kitchen. She's बिल्कुल। making sure that people can relate with it. She's not trying to show that मेरे घर पे शेफ लगे हैं, मैंने कभी चम्मच नहीं उठा के देखा। एंड इट्स द सेम थिंग। वन थिंग इज रिलेटेबिलिटी, आपको वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल, प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज एन एक्सक्लूसिव। ओके। So let's say if you are a podcaster, you want to become an influencer or a celebrity. No doubt आपके जैसे हजारों करोड़ों पॉडकास्टर्स हैं इंडिया में आज की डेट में। हुँ, हुँ। एवरीवन इज सेलिंग इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट, बट व्हाई पीपल will watch Dikshit is because Dikshit, one thing is being relatable, second is being exclusive. You be so confident in claiming whatever I am providing, be it my tadka, be it my personality, be it the choice of words or topics that I'm choosing, is not being chosen by anyone else. Exclusivity and relatability is the only survival when you want to build yourself as a celebrity. And do not hesitate to show every single thing that you do. पानी भी पी रहे हो, डालो पोस्ट। तो जस्मिता लेट्स रैप अप, बट एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि अगर पर्सनल ब्रांड मैनेजर या मैनेजर ब्रांड मैनेजर है, वो ब्रांडिंग की तो अच्छी बात कर रहा है, लेकिन उसको किसी ने प्रोफेशनली परस्यू करना है, तो वो क्या 5 टिप्स आप देना चाहोगे? Be open to networking 24/7. ठीक है। Have a strong research and development team. Have an in-house design team. Have an in-house feedback team. ठीक है। And इसके अलावा be the जुगाड़ू of everything that a business needs. Even if the client demands are beyond branding, be the जुगाड़ू, be the source provider to every other thing that a business needs. हुँ। जब आप रिसोर्स प्रोवाइडर हो, डेवलपर हो, क्रिएटर हो, डिजाइनर हो, देयर इज नथिंग दैट कैन बीट यू इन द मार्केट ऑफ ब्रांड कंसल्टिंग। पहले आपने बोला नेटवर्किंग। यस। एक बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट में उसको बताना है, नेटवर्क बिल्ड कैसे करें? बहुत शॉर्ट में, वन लाइनर। जिससे मिलो सबसे बातें करो और देखो कि आप उसको अपना प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू जस्मिता फॉर कमिंग ऑन दिस एपिसोड, एंड आई थैंक यू। होप ये ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ उन्होंने सीखा। पर्सनली मैंने तो बहुत कुछ सीखा इससे, और मुझे इट वाज़ अ लवली वन ऑफ द लवलीस्ट पॉडकास्ट। सो हम मार्च के सेकेंड वीक में वर्कशॉप होस्ट करेंगे। डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगी। उसके अलावा आई विल ऐड अ सुपर प्रोफाइल लिंक टू माई बायो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको मेरी जितनी सर्विसेज हैं उसके बारे में कुछ भी जानना है, मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन करनी है, खुद को ग्रो कैसे करना है उसके बारे में कुछ भी समझना है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट।